चुने जाने के बाद? चुने जाने के बाद तो माना ही जाता है कि वो किसी पार्टी के नहीं होंगे। देखिए, मैं इसकी बात करूंगा कि संविधान बदल जाएगा। आर्टिकल 368 आपको संशोधन की प्रणाली देता है और 106 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें से 8 संशोधन बीजेपी की सरकार ने करे हैं अभी 10 साल में। उसमें मैं 2 संशोधन बताऊंगा। 33% रिजर्वेशन महिलाओं का होना चाहिए विधानसभा में, लोकसभा में, वो एक संशोधन था। 10% ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये 10 साल में एक संशोधन था। ओबीसी की जो जाति है वो स्टेट अपने आप निर्धारित कर सकता है, ये संशोधन था। सारे प्रो रिजर्वेशन संशोधन थे उन 8 संशोधन में। पर नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास हुआ। नैरेटिव करा, झूठा वीडियो अमित शाह का चला देंगे, झूठे अगर आप वो गारंटी कार्ड बांटेंगे और उस पर चुनाव जीत के इतराएंगे तो देखिए फिर वो एक बार तो चल जाएगा, बार बार नहीं चलेगा। मैं फिर बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी रणनीति बहुत कारगर तरीके से बनाती है। जिस तरह का फेक वीडियो अमित शाह का चलाया गया और जो 9 दिन बाद सामने आया, उसका एक डैमेज भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के इलाकों में हुआ। लेकिन उसके बाद तो बीजेपी ने अपने चुनाव में कमबैक करा, वो भी काबिले तारीफ था। यानी एक प्रचार करने में विपक्ष जो था वो कामयाब रहा, लेकिन बीजेपी ने भी कमबैक करा, नहीं तो ये बीजेपी का नंबर और कम हो सकता था। लेकिन बीजेपी का कमबैक सॉलिड था, इसलिए बीजेपी 240 पे आई है। मेरी बात सुनने, बिल्कुल आपकी बात। संविधान बदलने की बात अनंत हेगड़े 6 बार के सांसद कर्नाटक में भाजपा के बार बार करते रहे हैं, संविधान बदलेंगे। ये फिरोजाबाद के जो सांसद, फैसलाबाद के सांसद जो आपके कैंडिडेट, उन्होंने ये बात बार बार कही कि हम बदलेंगे। और यही नहीं, जब हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी संविधान पर समीक्षा के लिए। ये रिकॉर्ड में है, आप चेक कर लीजिए। उन्होंने ये बात कही थी। ये बड़ा आरोप है भाजपा से संविधान अटल जी ने कमेटी बनाई थी, उसका जवाब भाजपा का संविधान बनाने में कोई हाथ नहीं रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक सेकुलर डेमोक्रेटिक संविधान दिया। क्या बाबा साहब एक पॉइंट पे रुकिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने डेमोक्रेटिक, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था अपने संविधान के अंदर? इस देश के युवाओं को बताइए, क्या बाबा साहब ने सेकुलर शब्द डाला था? जिसका जवाब है नहीं डाला था बाबा साहब ने सेकुलर शब्द। इंदिरा गांधी ने डाला, इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालकर। ये सत्य है। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने सेकुलर शब्द डाला था क्या? अच्छा एक चीज बताइए, जब इन लोगों ने इमरजेंसी देश में लगाकर संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाला, उससे पहले का देश सेक्युलर नहीं था क्या? इस देश में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते थे क्या? इस देश में दलित साथ में नहीं रहते थे क्या? सब साथ में रहते थे। सिर्फ डाल लेने बढ़ते ये देश सेक्युलर हो गया क्या? कैसी बेकार की बातें हैं ये। और सुनिए प्लीज, आप इनको रोक। अभी तो कह रहे थे ना मुझे देखिए, उनको मैंने रोका था, मैं आपको मौका दूंगा। आपको रोका था मैंने, इनको भी रोका। आप तो देख रहे हैं ना, इन्होंने कहा कि हमारे कुछ सांसदों ने, जो कि पार्टी ने नहीं कहा, कुछ सांसदों ने कहा कि संविधान बदलेंगे। इन लोगों ने बदल दिया, कहा नहीं, बदल दिया। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया, 15% संविधान इमरजेंसी लगाकर बदल दिया। कर्नाटक में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने के लिए संविधान बदल दिया। इसके अलावा तेलंगाना में 4% आरक्षण जो दिया मुसलमानों के लिए, उसके लिए संविधान बदल दिया। ये बदल देने वाले गलत नहीं है, हम बोलने वाले गलत हो गए। इमरजेंसी के बारे में जो बात आप कर रहे हैं, ये फटा हुआ ढोल है। ये 45-50 साल पुराना फटा हुआ ढोल है। फट गया ढोल। ये जनता इस ढोल को नहीं बजाने वाली है। बताइए जरा, आप इस जनता, मतलब 50 साल का फटा हुआ वही हो जाता है कि आपने जो संविधान के साथ किया है, दुर्गत आपने संविधान के 10 वर्षों में किया है, उसका जवाब दीजिए। जनता वो जवाब पूछती है। अगर आप भूतकाल में जाकर के बात करेंगे तो आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि 1942 में जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की हिमायत में खड़े थे। अच्छा, आपने बोला आप इसका भी जवाब जनता मांगेगी। गांधी जी की हत्या किसने करी? सबको पता है, गोडसे ने करी। आपका गोडसे से क्या रिश्ता रहा है, ये भी जनता जानना चाहिए। एक सवाल ये भी जनता को बताइए। आप एक तरफा नहीं होगा, ये भी जनता को बताइए। आपने बोला कि ये जो इमरजेंसी का जो काला दौर था, ये फटा हुआ ढोल है। 45-50 साल से ये फटा हुआ ढोल चल रहा है, आपने ये बोला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लालू यादव जी जो आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मतलब सर्वोच्च नेता है, उनकी सुपुत्री जो सांसद बनी है अभी, मीसा, उनका नाम मीसा क्यों रखा गया? मीसा भारती नाम है। मीसा क्यों नाम रखा गया था? देखिए, ऐसा है अमीश जी कि इमरजेंसी को मैंने इसलिए फटा हुआ ढोल कहा कि इमरजेंसी, आपातकाल। मैं बिल्कुल आपकी बात में समझ गया। मैं पूछ रहा हूं, लालू जी की बेटी का नाम मीसा भारती क्यों, मीसा क्यों रखा गया था? जब लालू जी जेल में थे तब उनकी पैदाइश जेल में क्यों थे? इसलिए उनका नाम रखा गया था। जेल में क्यों थे? इमरजेंसी गलत थी,
हम ये कहते हैं डंके की चोट पर हमने आए, लड़ाई की थी उसके पर खिलाफ, फटा हुआ- हम लड़े थे उनके खिलाफ, हम उनके खिलाफ लड़े यही, थे। that establishes my point. लेकिन ओके, 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 मैं आ रहा हूं जनता ने आपको। 1977 अरे और पाशा में जनता ने 1977 में कांग्रेस को सजा अब दे दी इसका थी। मतलब इमरजेंसी उस फटा हुआ इमरजेंसी ढोल के नहीं लिए थी, जनता ने वो 1977 इमरजेंसी उस को इमरजेंसी के हर लिए साल याद जनता दिलाना ने चाहिए इस देश के 1977 युवाओं को। कांग्रेस को इस सजा देश दे के दी। अंदर लोकतांत्रिक कांग्रेस को अधिकारों का सजा दे दी हनन थी, कर दिया गया था। 1977 की सजा। वो सिखाती है इमरजेंसी, 1977 वो के बताती इलेक्शन है कि कितना बड़ा दमन हुआ था 1975 में हमारे युवाओं के साथ, हमारे देश के साथ। हर 50 साल पुरानी चीज फटा हुआ ढोल नहीं होती। मेरे बराबर में पुराने लोग खड़े हुए हैं और फटा हुआ ढोल अगर होती भी तो इतना जोर से तो बिल्कुल नहीं बजता। थैंक यू। दूसरी बात, इस देश में अगर कोई इतिहास में गलत या सही चीजें हुई हैं, इनको डिस्कशन करना कोई बुरी चीज नहीं है। अगर इस देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने इस देश के लिए कुर्बानी दी तो ये तो कल उसको भी गलत बताने लगेंगे। अगर इस देश में अंग्रेजों ने इस देश के साथ गलत किया ये तो कल उसको भी अच्छा बताने लगेंगे। भगत सिंह को आतंकवादी एक कहते दिन हैं। में इमरजेंसी में एक दिन में 900 देश के नेताओं को उठाया गया था। सिर्फ ये कहने भर से आपकी गिरफ्तारी हो जाती थी कि इंदिरा जी की सरकार गिरनी चाहिए। इतनी सी बात कहने से लोगों ने जेल में बंद, अपनी जान चली गई, उनकी पूरा परिवार चला गया। राजनाथ सिंह जी जो हमारे इस समय के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी माता जी चली गई इस दुनिया को छोड़कर, उनसे मिलने नहीं दिया गया। और यहां पर आज ये आकर भाषण देते हैं नहीं लोकतंत्र खतरे में, 700 कोई खतरे में किसानों ने नहीं जान की आहुति दी। है। ये खड़े होकर कितना कह रहे हैं इस देश की 700 सरकार को, इनको किसी ने जेल में डाला गया, वो तो रुक ही नहीं रहे। देखिए आप, विषय साफ है। ओके ओके, राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि ये जो इमरजेंसी है, ये भूले बिसरे गीत हैं, सदन में जो हंगामा है वो तो हमारा अधिकार है, लेकिन सदन में डेलिब्रेशन, डिस्कशन भी तो अधिकार है विपक्ष का। ऐसा तो नहीं है कि डिस्कशन अधिकार नहीं है। अगर आप अभी क्योंकि स्पीकर की बात हो रही थी तो टीएमसी ने एक बात बोली कि कांग्रेस ने हमसे चर्चा नहीं करी लेकिन वन साइडेड फैसला ले लिया, तो यानी डेलिब्रेशन तो इंडिया अलायंस में भी नहीं है ना। और आम आदमी पार्टी तो अलग ही चल रही है, मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अलग हो ही गए हैं। यानी आपका कुनबा भी जो जिसकी जितने संख्या आई उसके बाद धीरे धीरे अलग थलग हो ही रहा है। नहीं, मैं निसंकोच ये स्वीकार करता हूँ कि 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा इमरजेंसी लगाना भारत के इतिहास पर एक कलंक की तरह है और वो लोकतंत्र और संविधान का स्थगन था, लेकिन वो हमें बहुत शिक्षा भी देता है। 1975 में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, जब 77 में चुनाव हुए तो पूरे देश में कांग्रेस का सफाया हो गया और इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई। तो ये इस बात का सबूत, और उस समय पूरा देश इमरजेंसी के खिलाफ खड़ा था। अब जो 10 साल से इमरजेंसी इस देश में अघोषित लगी हुई है उसके खिलाफ भी ये देश खड़ा हुआ है और विपक्ष खड़ा हुआ है, विपक्ष का फर्ज बनता है। दूसरी बात, संविधान का सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण पूछा। संविधान बदल देंगे, ये जनता में भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कभी संविधान के प्रति आस्था नहीं रही। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा में स्वीकृत किया गया तो उस समय के आरएसएस के प्रमुख गुरु गोलवलकर जी ने, इनका जो अखबार निकलता ऑर्गेनाइजर, उसमें बाकायदा लेख लिख के कहा कि ये संविधान कटिंग पेस्टिंग का संविधान है, हमें स्वीकार नहीं है, हमारा संविधान मनुस्मृति पर आधारित होना चाहिए। और ये समय समय पर हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा देते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब ये संविधान बदला जाएगा। जब तक बाबा साहब, मेरा काउंटर सवाल है, 2/3 बहुमत चाहिए, तो बीजेपी फुल मेजॉरिटी की सरकार 2/3 चाहिए। बीजेपी तो 2/3 थी। नो 303 था बीजेपी का नंबर। 2/3 कहां से होगा? तो एक सेकंड, 543 में से 303 2/3 कैसे? पर अलायंसेस के साथ तो हो ही जाता है ना। अलायंस सहयोग नहीं करेंगे उसमें, इन्हें 370 चाहिए थी और ये कहते हैं, बार बार कहते हैं। और ये जो संविधान, बाबा साहब का संविधान जब तक जिंदा है, ये देश ना तो मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, ना हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना सिख राष्ट्र बन सकता है। ये लोकतांत्रिक राष्ट्र है। बार बार ये कहा जाता है कि बार बार एक ही बात कही जाती है कि देखिए 2/3 बहुमत नहीं था, लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट ऑफ द मैटर मुझे रखना पड़ेगा। बीजेपी के अपनी 303 सीटें थी और अलायंस के साथ बीजेपी 360 के करीब प्लस थी। जगनमोहन रेड्डी और बीजू जनता दल को अगर हम मिला लें तो बीजेपी 300, अब बीजेपी का अलायंस 375-80 के भी पार था। हमने धारा 370 में जब पास हुई तब ये देखा है, हमने ऐसा कई बड़े मुद्दों पर देखा है जब उन सब दलों ने समर्थन करा भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे का। पॉइंट ये है कि मोदी ने तब नहीं बदला तो मोदी अब क्यों बदलेगा, लेकिन ये एक नैरेटिव है। और शिवम त्यागी, देखिए जो नैरेटिव होता है उसके साथ झगड़ा आपको करना पड़ता है, उससे निपटना पड़ता है। विपक्ष ये एक नैरेटिव बनाने में कामयाब रहा कुछ हद तक कि आप संविधान बदलने के लिए आ रहे हो, लेकिन आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरे इंटरव्यू में इस बात को बड़ी क्लैरिटी के साथ रखा और पब्लिक रैलीज में भी रखा। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष को लग रहा है ऐसा कि एक बार जैसे कोई मीठा चख लेता है तो उसको लगता है कि दूसरी बार भी फायदा मिल ही जाए? नहीं, ऐसा
अमित जी, या फिर इसको दूसरी तरह इस तरीके से ले सकते हैं कि जिस बच्चे का मां बाप को पता हो कि यह आदमी गारंटीड फेल होना है, अगर उसके 33% आ जाए तो भाई साहब पड़ोसियों तक मिठाई बंटती है, तो हंगामा तो इनका जायज है। दूसरी तरफ हमारा पता था कि हम डिस्टिंक्शन लेकर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत रहा, दिक्कत में रही, तो इसी तरीके से हम तो जीत के बाद भी शांत हैं, ये बेचारे 33% तक भी नहीं पहुंचे, उसके बाद हाल देख लीजिए। अब आगे आता हूं, विषय साफ है जहां तक। अरे भाई रुकिए ना प्लीज, अहंकार मतलब तीसरी बार हमने सरकार बना ली, अभी तक कुछ बदला 63 कम होने के बाद भी इतिहास में कोई कर नहीं पाया नेहरू जी के अलावा ये जो हमने किया। वाले 5 सालों में हम दिखाएंगे आपको आपके अहंकार भाई, लेकिन 64 साल में तीसरी बार सरकार कोई नहीं बनी, अकेले थी, कोई नहीं बनी। अकेले नेहरू जी की थी। अब अमीर जी ये देखिए, अब ये तीनों बोलेंगे, आप बोलने नहीं देंगे। देखिए अच्छा बताइए, तीसरी बार प्रधानमंत्री नेहरू जी के अलावा कौन बना? कौन बना जिसने 5 साल सरकार चलाई? नहीं बना कोई भी। अरे बना कौन? बना कौन? वो बोल रहे हैं जिनका अपना खुद का आज तक जीवन में एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बना, कुछ भी। थैंक यू। नेहरू जी मैं फिर एक ही चीज कहना चाहता की हूं, बहुमत से बने थे। थैंक यू। वैसे एक सेकंड दिस रिमाइंड्स मी, वैसे आरजेडी किस बात के लिए सेलिब्रेट कर रही है? क्योंकि उनकी सीटें तो बड़ी कम आई है, मतलब 0 से 5 हो गए सपा ना। का मान लेता हूं मैं। 0 से 5 हो गए। लेफ्ट और आप किस बात की मोहब्बत सेलिब्रेशन कर रहे हैं? आपका तो बहुत बुरा हाल हुआ जी बिहार के अंदर। अमीश देवगन जी, अमीश जी, पॉइंट पर आना चाहता हूं। आरजेडी को आज भी बिहार में इंटरेस्टिंग व्यूअर्स, देखिए ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। मेरे को लगभग आज 22-23 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। अगर हम देखें तो अटल जी की सरकार देखी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देखी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमने देखी। तो एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, देखिए आम आदमी पार्टी जो पंजाब के अंदर जिसका सुपड़ा साफ हो गया है, मतलब 3 सीटें ही आई हैं पिछली बारी, और जो 13 सीटें हैं वहां पर, उसमें से 3 सीटें आई हैं। दिल्ली में उनकी अलायंस के बाद, यानी उन्होंने कांग्रेस के साथ एक अलायंस करा, उसके बाद भी उनकी एक सीट नहीं आई है। वो आम आदमी पार्टी भी खुश है। आरजेडी हमारे सामने बैठी हुई है, इनके प्रवक्ता साहब, इनकी पार्टी को भी बड़ा नुकसान हुआ है। और बिहार के अंदर इनकी भी कोई खास सीटें नहीं आई हैं, बुरी गत हुई है। जो उधर लेफ्ट पार्टी के हैं, इनका केरल में कांग्रेस ने इनको साफ कर दिया है पूरी तरह से, और बंगाल में ममता दीदी ने इनको साफ कर दिया है। हालांकि बंगाल में बीते 10 साल में 0 ही चल रहा है इनका, लेकिन सेलिब्रेशन मोड ऐसा है कि अब खुद अगर व्यक्ति अच्छे नंबर ना प्राप्त कर पाए, लेकिन सामने दोस्त की खुशी में खुश है, ये इस तरह का तरीका है। ये मैं पब्लिक के बीच में बात बोल रहा हूं। आरजेडी की तरफ से डायरेक्शन, एक मिनट आरजेडी पहले की ये एक सीट भी नहीं थी पिछली पार्लियामेंट में, 4 है अभी, हम बड़े हैं। देखिए, 4 के लिए लड़े थे, 4 की खुशी है। बीजेपी आ गई, और हारा हुआ किसको बता रहे हैं? जिसकी 240 है, 4 वाला 240 को हारा हुआ बता रहा है। 3 से आगे 240 है। सर फिर ऐसे में तो ऐसे हैं। स्टिल वी आर मार्चिंग अहेड। नहीं, देखिए बात अमीश जी, अमीश जी, चलिए आप खुश रहिए भाई, आपकी खुशी में हम सब शामिल हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब ताली बजा दो भाई। बिहार में 4 सीटों के लिए ताली, शुक्रिया। मतलब 4 सीटों के लिए ताली बजवा दी, और क्या करिए अब उनका। अब देखिए आप, ओके रुकिए सर, क्या दो इंडिया अलायंस का पार्ट दो है। सीटें बढ़ रही हो तो मैं कर दूं, 2 मिनट दे दूं, इंडिया अलायंस लेकिन का अब पार्ट है। शांतनु गुप्ता को आने दीजिए। लास्ट काफी देर से शांत है, बोलने दीजिए। नहीं मैं बिल्कुल मौका दूंगा आपको। शांतनु नहीं, मैं बोलूंगा पहले। अच्छा बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। सीटें 0 है, बोल लाइन को 50% अच्छा जीरो बोलिए। नहीं है, इनकी 10 जीरो नहीं है। उस दिन को याद करिए जब इसी मंच पे, इसी डिबेट में कहा जाता था वामपंथीकरण हो रहा है कांग्रेस का, और हम डिबेट करते थे इसी मंच पे, इसी एंकर के साथ, इसी शो के अंदर। बड़ी बात बोल रहे हैं आपके तो वामपंथीकरण हुआ, सुनिए तभी पहले। तीसरी बार हार गए। एक सेकंड शांत जीवन रहिए, की शांत रहिए, तीसरी शांत सत्ता रहिए। हार है उनकी। मेरे आपसे हम शांत रहना सुनिए, पड़ेगा। ये बचकानापन मत करिए, थोड़ा मैच्योरिटी सच्चाई है ये। और सुनिए पहले, सच्चाई है ये फाइट सीटों की नहीं थी, अच्छा फिर किस ये चीज की थी? फाइट थी हारने की? आइडियोलॉजी की। हारने आए थे बेटा आप? चुप रहो, एक सुनो सेकंड, जरा एक सेकंड, पहले थोड़ा प्लीज। ज्ञान लो फिर। अच्छा, ये फाइट बच्चों थी आइडियोलॉजी की। इस देश में जिस तरीके से संविधान का मिसयूज हुआ, जिस तरीके से आर्टिकल 356 लगाया गया, जिस तरीके से सरकारें गिराई गई, मैं एग्जांपल कहना चाहता हूं। इन्होंने अभी कहा था ना कि इमरजेंसी के तुरंत बाद इंदिरा जी हारी थी। 1980 में जब इंदिरा जी का फिर से जीत के आना हुआ, उसके बाद इस देश में सारी गैर कांग्रेसी सरकारों को गिरा दिया। वो कौन सा संविधान था? इस देश में जब जो है बाबरी मस्जिद गिराई गई, उसके बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार गिरा दी, ठीक है, लेकिन बाकी की 4 राज्यों की सरकारें भी गिरा दी। वो कौन सी बात थी? और लेफ्ट वालों, आप भी सुन लो, कांग्रेस वालों ने 1957 में जब पहली इनकी सरकार आई, नेहरू जी ने बिना कुछ पूछे रातों रात उसको गिरा दिया। वो कौन सा संविधान था? और नरेंद्र मोदी जी ने आज तक एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, सिर्फ कश्मीर को छोड़कर। ज्ञान मत दीजिए, उसके बाद आज हम बिहार में इसीलिए संविधान पर ज्ञान मत दीजिए। देखिए ये पार्लियामेंट नहीं है, एक एक करके बोल रहे हैं। इतिहास पढ़िए, लेफ्ट का इतिहास पढ़िए, कुछ नहीं पता आपको। इतिहास पढ़िए, आप 5000 जानते ही नहीं आप ये। हिस्ट्री चेंजेस विद टाइम।
अच्छा। आपके रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, समय के साथ evolve साथ करते बिल्कुल हैं। खत्म होते चले वो गए। शिवसेना गजब जिसने बात हो गई मिसेस है। इंदिरा गांधी सर के सर 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 एक emergency सेकंड को एक सेकंड support सर किया था, सर आप बाद आवेश में में बोल हिंदुत्व के गए। साथ गई। आपने बोला कि हिस्ट्री चेंजेस विद टाइम। Yes. बिल्कुल इतिहास Relationship हाँ, change with नहीं time. रिलेशन संबंध तो बदलता ही है समय के साथ। वो नीतीश कुमार को देखकर कोई भी समझ सकता है जी। कि संबंध कैसे बदले जाते हैं, लेकिन मैं पॉइंट ये कह रहा हूं, संबंध बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतिहास जो होता है वो वो आईना होता है किसी भी मुल्क का, और इतिहास बदले नहीं जाते। और इतिहास इतिहास जो ये होता है, वो इतिहास बताया ये है जाता है, कि जैसे RSS का ये देश का की इतिहास। आजादी की सर, लड़ाई सर, में सर, कोई सर, योगदान सर, नहीं। सर, ये इतिहास बोलिए, सर, 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 क्या सर, बोलिए सर, इतिहास सर, जी।